हेलो मेष राशि, कैसे हो आप लोग? क्या आप लोग के दिमाग में चल रहा है इस वक्त में? बिकॉज आप लोग की साढ़े सती शुरू होने वाली है, तो मैंने सोचा मैं फाइनली आप लोग के लिए वीडियो बना दूं। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे बहुत सालों से फॉलो करें, मेष राशि वाले स्पेशली, ताकि आप इससे पहले पूरी तरीके से घबरा जाएं और डर जाएं आपके साढ़े सती के बारे में। तो मेरे से जितना हो सकता है मैं आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे दूँ एंड आप लोग को अवेयर कर दूँ कि किस तरीके से साढ़े सती की शुरुआत की जाए, किस तरीके से इसे हैंडल किया जाए और किस तरीके से आपके ज़रूरी नहीं कि साढ़े सती सबके लिए डिफ़िकल्ट हो या ऐसी हो वैसी हो। तो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा मेष राशि। अब ये वीडियो का जो राशि वालों ने देखना है वो चंद्र राशि से देखना है। तो अगर आपकी चंद्र राशि मेष राशि है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ओके ना, चंद्र राशि से मेष राशि, अगर आपकी चंद्र राशि मेष राशि है तो सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं। फ़िलहाल में शनि देव जो गोचर करेंगे मीन राशि में करेंगे। ओके, तो मीन राशि में गोचर करते वक्त एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी साढ़े सती अभी शुरू हुई है। ओके, साढ़े सती अभी आपकी शुरू हुई है, तो ये अभी 7.5 साल आपकी राशि में रहेंगे। तो सबसे पहला जो एक चरण शुरू होता है वो 2.5 साल का होता है। तो पहला चरण आपका शुरू हुआ है 2025 से, मार्च 2029 मार्च को ये ट्रांजिट होने वाला है। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, नहीं समझ में आएगी, तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूंगी, ताकि जिनको कुछ भी भाव, गोचर, हाउसेस, प्लेसमेंट, कुछ ना समझ आए, तब भी सिंपल लैंग्वेज में आप समझ पाओगे कि भाई करना क्या है, होने क्या वाला है, संभालना कैसे है, ठीक है, और किस किस क्षेत्र में रिजल्ट आएगा। अब देखो, शनिदेव आपके 12वें हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, 12th हाउस में। अब ये जो गोचर एंड ट्रांजिट होगा ना, ये आप लोग को कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देना है आपने साढ़े सती की शुरुआत में, कि आपको हो सकता है मूड स्विंग्स हों, ठीक है, लाइफ में लोनली रहने का मन करेगा। बिकॉज जब तक आप दुनियावी बातों में हैं, जब तक आप दुनिया के बारे में सोच रहे हो, जब तक आप अपना तक दुनिया से बांट रहे हो, तब तक आपकी सेल्फ ग्रोथ नहीं होती। तो जब आप अकेले बैठना सीखते हो ना, शनि देव वही करवाते हैं। सबसे पहले आपको अकेला बैठना सिखाएंगे, आपको समझाएंगे कि भैया दुनिया में तू अकेला आया है, अकेला जाएगा, अपने कर्म पर ध्यान दे, अपनी मेहनत पर ध्यान दे, भाग्य तेरा खुद ब खुद बदलेगा। तो ये एक लर्निंग फेज माना जाता है। ओके, वहीं साथ ही साथ जितने भी मेष राशि वाले अब्रॉड जाना चाहते हैं, प्लेस चेंज करना चाहते हो, आप लोग के लिए बढ़िया टाइम ये माना जाएगा, बेनिफिट होगा अब्रॉड जाने के रास्ते को लेंगे। बिकॉज अब्रॉड में जाके भी अकेलापन महसूस होता है ना। सो इट्स लाइक पहले ज़माने में ना 12वां हाउस जब एक्टिवेट होता था, उससे हम कहते काले पानी की सज़ा कहते थे। अरे ये तो अपने घर परिवार आराम से दूर हो जाएंगे। आज वही काले पानी की सज़ा अब्रॉड जाने को कहते हैं कि हाँ, हमें अब्रॉड जाकर सेटल होना है। तो वो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में उसे कहीं ना कहीं एक टफ टाइम भी माना जाता है। सो खैर, बट अगर आपका डिज़ायर है अब्रॉड जाना है, सेटल होना है मुझे, या प्लेसमेंट चेंज करना चाहते हो, इन 2.5 सालों में, ये मार्च से जो पीरियड शुरू होगा, ये आपके लिए अब्रॉड सेटलमेंट, या अगर आप अब्रॉड नहीं भी जाना चाहते हो तो अपने एक वर्क प्लेस में प्लेस चेंज करना चाहते हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, तब भी आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन लेके आएगा। आपका कोई बिजनेस है जो आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अब्रॉड से करना चाहते हो, उसमें भी लाभकारी होगा। खर्चे संभाल कर करने होंगे। खर्चों का देखिए मैनेजमेंट प्लान पहले से बना के रखिए। अब तक अगर आप बिना सोचे समझे खर्चे कर रहे थे, बिना सोचे समझे किसी ने मांग लिया, तो आपने बिना कोई मैं ये नहीं कह रही कि कोई मांगे तो उसकी मदद ना करे, लेकिन मैंने बहुत देखा है लोगों को रिलेशनशिप्स में या ऐसी दोस्ती यारी में बिना सोचे समझे अंधा पैसा दे देते हैं। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, करोड़, विश्वास से। कई बार आपको सोच समझकर पैसा देना चाहिए कि जेन्युइनली उस आदमी को नीड है नहीं, एंड जेन्युइनली आपके पास कितना है। अगर उस इंसान ने वापस नहीं किया तो तब भी आपका गुजारा हो पाएगा। तो किसी भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट पे बिना सोचे समझे आपने पैसा नहीं लगाना है। मदद करें, भलाई करें, लेकिन जितना इस उम्मीद और ऐसी एनर्जी से कि भैया अगर मेरे पास ये 2 साल भी पैसा वापस नहीं आना तो मेरा गुजारा हो जाएगा, उस हिसाब से ये आप दें, ठीक है। दूसरी चीज़ अब सबसे इम्पॉर्टेंट आपने समझनी है, हेल्थ का ध्यान दें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, शनि देव को सबसे पसंद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत उन्हें अच्छा लगता है, तो आप एक डिसिप्लिन रूटीन बनाएं। 20 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है, 20 मिनट्स आपने जो भी मेडिटेशन करनी है,
कैसे भी करके एक्सक्यूजेस देने जाओगे ना, हज़ारों आ जाएंगे। लेकिन शनि की साढ़े सती में डिसिप्लिन अगर आ गया, विल पावर अगर आ गई, तो ट्रस्ट मी आपको पता भी नहीं चलेगा साढ़े सती कैसे शुरू होगी और कैसे ख़त्म हो जाएगी। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, ये सब छोड़िए। अपनी रूटीन फिक्स कीजिए कि मुझे सुबह उठना है, मुझे ये कार्य करने हैं, मुझे ये कार्य करने हैं, दुनिया में वो हो रहा है, ये हो रहा है, मेरे घर वाले ये सपोर्ट नहीं कर रहे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे, पैसा नहीं आ रहा, रिजल्ट स्लो मिल रहे, डजेंट मैटर। देखिए, आपने कभी भी ना किसी आप 4th क्लास कम्युनिटी को देखिएगा, मेड्स हो गए, वॉचमैन्स हो गए, इनकी रूटीन कैसे चलती है? सुबह उठते हैं, काम पर जाना है, 4-5 बजे उठते हैं, अपना कार्य किया, आए, शाम को घर बैठे, खाना खाया, जल्दी सो गए। सिंपल रूटीन। लोभ, माया, इन सब में ध्यान नहीं होता है। इस प्रकार से एक सिस्टमैटिक रूटीन आपकी होनी चाहिए। ये मैं क्यों 4th क्लास कम्युनिटी का एग्जांपल दे रही हूँ? बिकॉज 4th क्लास कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा जो ग्रह का प्रभाव होता है वो शनि देव का होता है। तो आपने ध्यान रखना है, साढ़े सती में आपने दान करने इन 4th क्लास कम्युनिटी को, वॉचमैन्स को खाना देना है, आपने मेड्स हो गए, हेल्पर्स हो गए, रास्ते में कोई नीडी पीपल दिख गए, उनकी आपने भलाई करनी है। तो इस प्रकार से अपने जीवन आपने बिताना है। आप ज़िंदगी में जो पल आपके खुशियों के, सुख के भी आएंगे, वो भी आप एंजॉय करो। लाइफ ऐसी नहीं कि आपकी एकदम स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाएगी, लेकिन आप अपनी तरफ से फोकस लाइफ को सीरियस बनाने पे करो। लाइफ को सीरियस लो, इम्पोर्टेंस दो, टाइम वेस्ट मत करो। बस साढ़े सती का कोई प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा, ठीक है? आगे भी मैं आपको समझाऊंगी। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी पड़ेगी 2nd हाउस के ऊपर, जो आपकी वाणी का हाउस है। इस वाणी के हाउस आपकी बुलारी पर ध्यान होना चाहिए। होता ना, गाड़ी चलाते हुए किसी को गाली दे दी, गालियाँ आप देते जा रहे हो, आपने 4th क्लास कम्युनिटी से पंगा ले रहे हो, आप लेबर्स को नीचा दिखा रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं, बड़प्पन का अहंकार दिखा रहे हैं। व्यापार को राजा के लेवल से रंग पर आ जाता है साढ़े सती के टाइम पे। तो गुस्से पर कंट्रोल, वाणी पर कंट्रोल, बुद्धिमत्ता अच्छी, नम्रता, ये सब रखिएगा अपने साथ में, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। जैसे मैंने कहा, खर्चे संभालने और सेविंग्स, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं और सेविंग्स कम होंगी, इसीलिए एक्सपेक्टेशन कम रखना। अपने बिजनेस में, जॉब में पैसा आ रहा है, बहुत है, यस, अपनी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग रखो, इंटेंशन स्ट्रांग रखो, लेकिन नहीं मिल रहा तो और नेगेटिव मत हो। शनिदेव की कृपा से अगर आपकी मेहनत अच्छी रही ना, तो जो भी आप डिज़र्व करते हो आपको मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। एक बार आपके खाते में लिख दिया ना कि इसने बड़ी सच्ची मेहनत की है, डिले से होगा लेकिन मिल जाएगा। तो आप ये सोचना बंद कर दो कब फल मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद प्राइम टाइम होगा आपकी लाइफ का कुछ बड़े लेसन सीखने का। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो लोग सोच रहे ना साढ़े सती आ गई, मेरा बुरा टाइम शुरू हो गया, साढ़े सती में शादियां होती है, साढ़े सती में बिग एम्पायर बिजनेस सेट होते हैं, साढ़े सती में लोग 10,000 की जॉब से 20 लाख 30 लाख की जॉब्स पर भी गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि साढ़े सती एक डाउनफॉल का टाइम है। साढ़े सती एक सेल्फ मेड पर्सन को बनाने का टाइम कहा जाता है। तो ये आप अपना ब्रॉड माइंड कीजिएगा, नेगेटिविटी से दूर रहिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक एस्पेक्ट है, शनि देव की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके जॉब हाउस पे पड़ेगी, दैट इज योर 6th हाउस। जॉब सेक्टर में ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकते हैं, चिड़चिड़ हो सकती है, आपको लगेगा यार ये मेरी सैलरी का डिजर्विंग जॉब नहीं है, मुझे नहीं करना है, मेरे दुश्मन बहुत है, लोग मुझसे जेलस बहुत होते हैं। सो व्हाट, शनि देव का वो सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं ना कि औजार है इंसान को बड़प्पन दिखाने के लिए, इंसान को ये समझाने के लिए कि अपने काम पे फोकस करो। लोगों का आप देखो, साढ़े सती हो ना हो, जॉब्स में पॉलिटिक्स चल ही रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे आपको रियलाइज़ ज़्यादा होगा, इस टाइम पे आपको वो चीज़ इफेक्ट ज़्यादा करेगी। लेकिन अगर आप अवेयर हो, अगर आप समझदार हो, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? करने दो मेरे बारे में चुगली, बोलने दो मेरे बारे में, क्या फ़र्क पड़ता है? जो जॉब मेरे लिए लिखी है वो तो रहेगी, जितनी मेरे पास पैसा आना है वो तो आएगा ही। मुझे सिर्फ अच्छे परफॉर्मेंस देनी है, मुझे बस अच्छा कार्य करना है, मुझे बस सबको मुस्कुराते हुए हाय हेलो करनी है, दैट्स इट। बाकी करते रहिए, गॉसिप करते रहिए, बुराइयाँ। जो बुराई करता है उसकी एनर्जी ख़राब होती है, ठीक है, सुनने वाले की ख़राब नहीं होती। तो आप बस अपने आप का प्रोटेक्शन शील्ड रखिए और कुछ नहीं करना आपने। नाउ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपके लिए लिखी है, आपके भाग्य स्थान पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। देखिए, आपका अगर कोई भी ऐसा कार्य है या काम है जिसमें आप चाहते हो कि ये काम मेरा इस साढ़े सती के दौरान में बड़ा स्पीड से हो, एक्सपांशन हो, तो वहाँ पर होने के चांसेस है। लेकिन ऑफ कोर्स आप शनि देव की साढ़े सती है तो थोड़े काम में डिलेज एंड स्लो होगा। जैसे गुड लक और भाग्य से चीज़ें स्पीड में हो जाती है, इस टाइम पर थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, ठीक है। तो वो पेशेंस, देखिए इस टाइम पर पेशेंस, सब्र और दूसरों से ना उम्मीद रखें। जितना काम आप खुद के ऊपर करोगे ना, जितना सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डेवलपमेंट लेके आओगे, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ये 2.5 साल में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक नहीं, हज़ारों क्लाइंट्स एंड हज़ारों लाखों लोगों से जब बातचीत होती तो कहते हैं कि साढ़े सती का टाइम में हमने ये घर बना लिया, वो बना लिया। और ये कौन बना पाते हैं?
जो लोग ये समझ जाते हैं कि भैया अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, क्योंकि शनिदेव आपको ये मौका देते हैं जब आपको वो दुनिया से दूर करके खुद की क्षमता, खुद के ऊपर फोकस करने कहते हैं। बिकॉज किसी भी इंसान ने ना सक्सेस हंसी मजाक में नहीं पाई है। जिस भी इंसान ने सक्सेस पाई है उसने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल देखी है, उस स्ट्रगल से उसने अपने आप क्षमता बनाई है, अपनी हिम्मत पैदा की है, तब उसने वो कार्य किए। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, जो भी आपकी लाइफ है, आपको खुद को प्यार करना, खुद की लाइफ में डिसिप्लिन लाना, खुद के साथ रहना सीखना, खुद को और मैच्योर बनाना, वाइज बनाना, कुछ सीखना, ज्ञान प्राप्ति करना, ये आपके जीवन का मिशन होना चाहिए इस टाइम पर। और बाकी अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ही इस टाइम पर सबसे रिवर्स एक्सपेक्टेशन होगी, वो मुझे प्यार कर ले, वो मुझे कॉल कर ले, वो रिलेशनशिप मेरा सही हो जाए, लव रिलेशनशिप मेरा ये हो जाए, देखिए आप अपने कर्म सही रखिएगा, सब कुछ अपने आप ऑन ट्रैक आएगा। जहाँ आपने खुद से कनेक्शन छोड़ा, जहाँ आपकी लाइफ आउट ऑफ डिसिप्लिन हो गई, जहाँ आप लेज़ी होने लगे, शनिदेव के नेगेटिव ट्रेट्स हैं। जहाँ आप लेज़ी होने लगे, जहाँ आपने सोचा जाने दे, छोड़, देखा जाएगा, नहीं करते हैं, नहीं जाने दे, वहाँ पर शनिदेव के नेगेटिव ट्रेट्स आने शुरू होंगे। बस ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव ऊंच के बैठे हैं, खुद की राशि में बैठे हुए हैं, मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो शनिदेव के वैसे भी बहुत हैवी नेगेटिव प्रभाव नहीं आएंगे आपको। दूसरी चीज़, शनिदेव अगर आपके बहुत पीड़ित बैठे हुए हैं, नीच के हैं, शत्रु राशि में हैं, पाप ग्रही प्रभाव में हैं, तब कह सकते हैं कि कि इस 7.5 में आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं एंड अगेन पैसे का नुकसान हो सकता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जो लोग अवेयर हो जाते हैं 7.5 के बारे में, सोच समझ कर अपने कार्य कर्म करते हैं, उनके साथ मैंने कभी नहीं देखा है कि उन्हें बड़े संघर्ष हो रहे हैं, कष्ट हो रहे हैं। तो वो अपने आप कहते हैं ना कि भगवान बुद्धि दे दे, बहुत है, बुद्धि दे दे और हम संभल कर अपने कर्म कर ले तो अच्छा माना जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप हनुमान जी को मानते तो डेफिनेटली हनुमान चालीसा करें, या तो जिस भी भगवान को आप मानते हैं सुबह उठकर उनका ध्यान, मेडिटेशन, भक्ति, एक्सरसाइज, इस प्रकार की सेल्फ डेवलपमेंट चीज़ें ज़रूर करें। ठीक है, तो इस प्रकार से इस 7.5 को आपने हैंडल करना और ये इवेंट्स मेजरली टारगेट करेंगे आपकी राशि के ऊपर और यहाँ आपने इस प्रकार से अवेयर रहना है, बाकी सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस प्रकार के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।